अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिल वालिदैनि ihsana, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मोहतरम हजरात, अभी खुतबा के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, इसके मुतालिक कुछ अर्ज करने से पहले हम तमामी हजरात हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह रिसालत में सलातो सलाम अर्ज करे और पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अला आलिका व अस्हाबिका व सहाबिका या नूर अल्लाह या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किस दर्जे बदगुमारे खुलूसे बशर से हम, किस दर्जे बदगुमान है खुलूसे बशर से हम, अपनों को देखते हैं पराई नजर से हम। होती कहाँ है जिंदगी में आदमी की कदर, होती कहाँ है जिंदगी में आदमी की कदर, मरने के बाद नाम का जलसा करेंगे हम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खालिके कायनात ने इरशाद फरमाया, वबिल वालिदैनि ihsana, वालिदैन के साथ भलाई करो, वालिदैन की कद्र करो, उनकी खिदमत करो, यहाँ तक कि जब इन दोनों में से कोई एक या दोनों आखिर उम्र को पहुँच जाए, तुम उन्हें उफ न कहो और उन्हें मत झिड़को, बल्कि नरमी से पेश आओ, और जब तुम उनसे कलाम करो तो निहायती अदब व एहतराम के साथ बात करो। आखिर ऐसा क्यों? मेरे ज़हन में ये सवाल पैदा हुआ तो माँ की मेहरबानियाँ दामन थाम लेगी, उनकी मोहब्बत रास्ता रोक लेगी। माँ का लुत्फ़ो करम आपसे सवाल करेगा, बेटा भूल गए जिसने तुम्हें अपने जिगर के खून को दूध बनाकर पिलाया है और तुम्हें जवानी की मंजिल पर खड़ा किया है। जब तुम बिस्तर पर पेशाब कर दिया करते थे तो तुम्हें दूसरी जानिब सुला दिया करती थी और मैं तुम्हारे पेशाब की हुई जगह पर सो जाया करती थी। मैं ही हूँ जिसने तुम्हें अपने शिकम में 9 महीने तक लिए फिरती रही और तुम्हारे वजन को बर्दाश्त करती रही। बाप की मोहब्बत आपसे सवाल करेगी, बेटा भूल गए जिसने तुम्हारे खातिर लोगों की गुलामी की थी, तुम्हारे खातिर लोगों की नौकरी की थी, जिसने तुम्हारे पेट पालने के लिए दोस्तों व आबा वतन की मोहब्बत छोड़कर लोगों की नजरों से दूर जाकर सुकून और राहत को कुर्बान करके धूप और गर्मी में अपने बदन के खून को जलाकर तुम्हारी परवरिश की है। अब अजीजाने मिल्लत इस्लामिया अपने अपने गिरबान में झांक कर देखे कि आज हमारे दिनों में हमारे वालिदैन के लिए कितनी मोहब्बत है, हम उनके साथ क्या सुलूक करते हैं। हम में से अक्सर व बेशतर लोग वालिदैन की नाफरमानी करते हैं और उन्हें तकलीफ देते हैं, जबकि वालिदैन अपनी औलाद की खुशी को अपनी खुशी समझते हैं, अपने गम में रहकर औलाद को खुश रखना चाहते हैं, इसके बजाय उन्हें तकलीफ देते हैं। ऐसे इंसान की सजा जहन्नम है। हजराते गिरामी परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, वबिल वालिदैनि ihsana, वालिदैन के साथ भलाई करो, वालिदैन की कद्र करो, उनकी खिदमत करो। ए लोगों, तुम्हें जन्नत में जाने का शौक है, तुम्हें जन्नत की जरूरत है। अगर तुम्हें जन्नत की तलाश है तो वालिदैन की खिदमत करो, उनके हुक्म को मानो, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। उनके कदमों के नीचे जन्नत है। किसी ने क्या खूब कहा है, माँ से बढ़कर और कोई नाम क्या होगा, माँ से बढ़कर और कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा। जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, उस माँ के सर का मुकाम
अंजाम क्या होगा। मिशकात शरीफ की हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुमको तुम्हारे वालिदैन घर से निकलने को कहे तो तुम उनके हुक्म को फरामोश ना करो। अल्लाह के हबीब ने सिर्फ हुक्म ही ना दिया बल्कि अमल करके भी दिखाया। आप हज़रात ने सुना होगा, एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के दरमियान तशरीफ फरमाते कि दाएं हलीमा पर नजर पड़ी। फरमाया अल्लाह के नबी ने, ए लोगों, ये मेरी दाएं माँ है। चादर को बिछा दिया। दाएं हलीमा ने काली कमली पर बैठने के बजाय उसे चूम लिया। बहरहाल माँ की कद्र ये है, माँ की इज्जत ये है, माँ का एहतराम, उसका बेटा उसके हुक्म को माने या ना माने, चाहे उसे तकलीफ दे या आराम। माँ की ममता हमेशा अपने लाल, अपने जिगर के टुकड़े को खुश रखना चाहती है। एक आदमी नबी की बारगाह में अपनी वालिदा को कांधे पर ले आया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज 40 बरस हो गए हैं और मैं अपनी वालिदा को कांधे पर ले आया और ये अंधी हो गई है। क्या मैं अपनी वालिदा की मेहरबानी का हक अदा कर दिया या नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उनके एहसान का अदा करना इंसान की ताकत से बाहर है। जब बच्चा पैदा होता है तो तवल्लुद के वक्त जितनी तकलीफ होती है उसका हक अदा नहीं कर पाते। मोहतरम बुजुर्गों, सोचने की बात है, 40 साल तक कांधे पर लिए फिरता रहा, फिर भी वो हक को अदा नहीं कर पाया। तुम तो उनको एक दिन भी कांधे पर नहीं उठाए, हम उनका हक कैसे अदा कर सकते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत अल्लामा इब्न जौज़ी अलैहि रहमा अपनी मशहूर किताब में तहरीर फरमाते हैं कि हजरत मूसा अलैहि सलाम ने दुआ की, इलाही मुझे मेरा रफीक जन्नत दुनिया ही में दिखा दे। इरशाद हुआ, फला शहर जाइए, वहाँ एक कस्साब से मुलाकात करे, वही तुम्हारे जन्नत का साथी है। हजरत मूसा अलैहि सलाम उसके पास पहुँचे। उसने आपको देखते ही अर्ज किया, ए नौजवान, क्या तुम मेरी दावत कबूल करोगे। आपने फरमाया हाँ। वो अपने घर ले गया, आपके सामने खाना चुना। जब खाने लगे तो एक लुकमा खुद उठाता और 2 लुकमा करीब ही पड़ी हुई जंबिल में डाल देता। इसी अस्ना में दरवाजा खटका, वो उठा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जंबिल में देखा, उसके वालिदैन निहायत ही बुरे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर दोनों मुस्कुराए, फिर आपकी रिसालत की तस्दीक कर ईमान की दौलत से मुशर्रफ होते ही इंतकाल कर गए। वो नौजवान वापिस पलटा, जंबिल में देखा उसके माँ बाप फौत हो चुके हैं। वो मुस्कुराया, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ चूमे और आप पर ईमान ले आया। कहने लगा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह के नबी और रसूल है। आपने फरमाया, तुझे कैसे मालूम हुआ। कहा, इन दोनों ने जो इस जंबिल में है ये मेरे माँ बाप है। जब तक इन्हें खिला पिला ना देता कुछ नहीं खाता था। जब ये खाना खा लेते तो रोजाना दुआ फरमाते, इलाही हमारे इस बेटे को जन्नत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बना दे और हमारी उस वक्त तक जान न निकले जब तक तेरे कलीम की ज़ियारत न कर पाए। इरशाद हुआ, फिर तुझे बशारत हो कि तेरे वालिदैन की दुआ तेरे हक में अल्लाह ताला ने कबूल फरमा ली है। मोहतरम हज़रात, वालिदैन की दिल से खिदमत का सिरा क्या क्या मिलता है। उनकी खुशनुदी और उनकी खिदमत पर कस्साब को अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्नत का साथी बना दिया। ए वालिदैन की नाफरमान औलाद, कल तुम कयामत के क्या जवाब दोगे जब तुम्हारे वालिदैन कहेंगे, ए रब्बे कायनात इंसाफ फरमा, आज इंसाफ का दिन है। उस वक्त तुम क्या जवाब दोगे। खुदा ताला फरमाएगा, तुम्हें दुनिया में भेजा था जन्नत हासिल करने के लिए, लेकिन तुमने जन्नत को दुनिया ही में छोड़ दिया। अब तुम्हारे ठिकाने जहन्नम है। लिहाजा ए माँ बाप के नाफरमान करने वालों, अगर तुम्हें जन्नत की तलाश है तो जिस तरह हसनैन करीमैन ने अपनी वालिदैन की खिदमत की, इसी तरह खिदमत करो, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। अब मैं इस शेर के साथ अपनी तकरीर खत्म करता हूँ।
میرے استاد ماں باپ بھائی بہن، میرے استاد ماں باپ بھائی بہن، اہل ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے ہم تمام مسلمانوں کو والدین کی خدمت اور عزت کرنے کی اور آخرت ابدی کا سامان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔